हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सोल क्लासेस में। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर होने वाली है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था। हमने पिछले क्लास में पोर्टफोलियो सीखा था। पोर्टफोलियो मीन्स हमें जो है एक इन्वेस्टमेंट में ही भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमारे पास 4 इन्वेस्ट है तो वहां इन्वेस्ट करें ताकि वहां से कुछ रिटर्न हमें मिले। तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है, उसका फॉर्मूला सीखा था, दोनों फॉर्मूले रिस्क एंड रिटर्न के, और उसका क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे हम। ओके, उससे पिछले क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था। उसी क्वेश्चन को, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये हमने पिछले क्लास में, पिछले क्लास में सिखाया था। उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लेना उस क्वेश्चन को, फिर ये क्वेश्चन करना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमारे पास दो दो जो है इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ए एंड इन्वेस्टमेंट बी। ओके, दो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न दोनों में से रिटर्न हुआ फर्स्ट ईयर 11 और सेकंड ईयर 17, ऐसे बी का जो है रिटर्न दे रखा है। और क्वेश्चन में निकालने बोला रिस्क एंड रिटर्न निकालना है, सिंपली रिस्क एंड रिटर्न, मतलब हमें जो है ए और बी में से एक को चूज करना है। इसमें जो है ए और बी में से एक को चूज करना है। ओके, ये पोर्टफोलियो का क्वेश्चन नहीं है। पोर्टफोलियो के क्वेश्चन में जो कुछ एडिशनल थिंग जुड़ जाता है, जिससे वो पता लगता है कि ये पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन है जो मैंने पिछले क्लास में कराया था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो हम कैलकुलेशन करने वाले पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसका क्वेश्चन करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 ईयर का क्वेश्चन जब कराऊंगा, सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ओके, पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो आगे के क्वेश्चन काफी इजी होंगे आपके लिए। तो एक पॉइंट जुड़ जाता है तो आपको थर्ड पॉइंट दिखेगा। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट जो आपको दिख रहा है, पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क इफ द रेशियो 1:1। मतलब जो हम ए और बी में ए और बी में से कोई चूज करना था, अब हमें जो है दोनों में 50-50 हम दे रहे हैं, 1% 1% मतलब 50-50 दोनों में हम लगा रहे हैं। तो कैलकुलेशन पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे करेंगे, तो उसको हम जो आरपी, जो मतलब पोर्टफोलियो रिटर्न भी कहते हैं। ओके, आरपी को, तो इसका फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था, डब्ल्यू ए इंटू आर ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू आर बी, वेट ऑफ ए इंटू रिटर्न ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू रिटर्न ऑफ बी। ओके, तो वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी कैसे निकालेंगे, तो हमने जो पीछे देखा क्वेश्चन में दे रखा था 1:1, वो वेट है, मतलब हम दोनों में 50-50% लगा रहे हैं। तो 1:1 को आप कैलकुलेट करना जानते होंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। डब्ल्यू ए 1/1 + 1 2, 0.5 आएगा, मतलब डब्ल्यू ए 0.5 आ गया, और डब्ल्यू बी जो हमारा ऐसे 1/2, दोनों का सम, तो ए बी जो 0.5 आ गया। तो डब्ल्यू बी तो आ गया हमारा। अब हमें क्या चाहिए, आर ए और आर बी चाहिए। तो आर ए और आरबी जो मैंने पिछले क्लास, जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, वो क्वेश्चन देख के आना, तब ये करना, क्योंकि उससे पूरा लिंक है क्वेश्चन। ओके, तो आर ए और आरबी जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हमने सिंपल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था, उसी को जो है आर ए और आरबी मानते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, मैंने इमेज डाल रखा है, इसी क्वेश्चन को मैंने कराया था, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आर ए जो आया था 14% आया था, और रिटर्न जो बी में से भी जो रिटर्न आया था वो भी 14%। मतलब हमने दोनों में जो है सिंपल सेम रिटर्न दे रहे थे। ऐसे जो हम इन दोनों रिटर्न को यूज करके हम जो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो हमने जैसे लिख लिया अलग से कि आर ए जो हमारा 14% और आर बी भी 14% और डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी भी हमने मिल गया। अब तो फॉर्मूले में इजीली पुट कर लोगे आप। डब्ल्यू ए जो हमारा 0.5 इंटू 14, और ऐसे ही प्लस 0.5 इंटू 14। ओके, तो आपको इजी है, बिल्कुल कर लोगे। तो इतना करने के बाद जब आप इन दोनों को सम करोगे, सॉल्व करोगे, तो 7 आएगा +7। तो ए बी जो 14%, देखो तीनों में 14%, मतलब अगर हम अलग अलग दोनों में, मतलब ए और बी में से हमें कोई चूज करना है तो भी हमें जो 14% मिल रहा था। अगर हम पोर्टफोलियो, मतलब दोनों में इन्वेस्ट करेंगे हम, अगर ए और बी दोनों इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो भी हमें जो 14% ही रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ से तो मुझे कुछ फायदा दिखा नहीं कि पोर्टफोलियो अगर मैं चूज करूँ तो रिटर्न तो सेम ही मिल रहा है। तो अब हम जाएंगे रिस्क पे, कि रिस्क कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसका अलग फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया। ओके, तो कैलकुलेशन पोर्टफोलियो रिस्क, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो पोर्टफोलियो रिस्क जो, इसको हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है तो आप ये मत समझना कि रिस्क कहाँ दे रखा है, रिस्क तो है ही नहीं। तो रिस्क कोई जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। ओके, √W1 का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ऐसे W2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये जो दिख रहा होगा आपको W1 W2 तो हमने निकाल लिया, बट हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन भी, मैंने जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखना, तो मैंने बता रखा है वहां पे कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ए का 3 सर्कल कर रखा है मैंने, और बी का 6 आ रखा है। ओके,
फिर हम इसको जो फॉर्मूला में पुट कर देंगे इजीली। तो अंडर रूट W1 0.5 था हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 ऊपर से ले लिया, जो क्वेश्चन मैंने कराया था पीछे वहां से सेम क्वेश्चन है। ऐसे 0.5 इंटू 6, तो ऐसे फॉर्मूला हमने पुट कर लिया। और जो कोवेरिएंस दिख रहा होगा लास्ट में आपको, उसका जो है -18 है। अबे -18 कहाँ आया, इसको मैंने अलग से सॉल्व कर रखा है। कोवेरिएंस आपको अलग से सॉल्व करना होगा, इसका अलग फॉर्मूला है। ओके, फिर आप उस फॉर्मूले जो आपका निकलेगा उसको उस फॉर्मूले में पुट कर देना और आपका आ जाएगा रिटर्न। तो कैलकुलेशन ऑफ कोवेरिएंस आपको दिख रहा होगा इसका फॉर्मूला, सम ऑफ r माइनस आर डैश इंटू R2 माइनस R2 डैश अपॉन नंबर ऑफ ईयर। अब r माइनस R1 डैश है क्या और ये कहाँ मिलेगा आपको, तो मैंने दे रखा है क्वेश्चन, जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा था। तो वहां से जो है r माइनस R1 जो आपने निकालना आता होगा आपको, तो वहां से -3 आया, तो R1 जो है -3 हो जाएगा। ऐसे आप जब बी इन्वेस्टमेंट का निकालोगे तो वहां से भी जो R माइनस R जो होगा वहां से भी आ जाएगा। तो मैंने अलग से लिख रखा है कितना होगा, R1 जो आपका -3 दे रखा है, और R1 जो स्लैश वाला R1 है उसको मैंने अलग से कलर कर रखा है क्योंकि यहाँ पे स्लैश आया नहीं है। ओके, तो वो हमारा था -6। ओके, तो ये मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखना तो आपको अच्छे से समझ आएगा इसको कि ये कैसे आया। और ऐसे जो R2 और 3 है जो आपको दिख रहा होगा, और R2 जो है -6, वो आप जो बी इन्वेस्टमेंट का करोगे तो आ जाएगा। तो फिर इसको जब फॉर्मूले पुट करोगे तो क्या आएगा, -3 इंटू 6, ओके, इंटू 3 इंटू -6 अपॉन नंबर ऑफ ईयर, 2 ईयर का डेटा गिवन था तो 2 से डिवाइड कर देंगे इक्वल टू -18। तो यहाँ से जो -18 आ जाएगा और इस -18 को हम कोवेरिएंस में पुट कर देंगे, तो हमारा जो पोर्टफोलियो रिस्क आ जाएगा। ओके, तो हमने जो है सब कुछ निकाल लिया। अब हम जो है कंपेयर करेंगे जो हमने पुराना क्वेश्चन कराया था उसके डेटा को लेके, और जो अपने पोर्टफोलियो का क्वेश्चन कराया अभी उसके डेटा को लेके कंपेयर करेंगे कि हमें पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अलग अलग इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो सिंपल कैलकुलेट जो हमने पिछले वीडियो में किया था, इन्वेस्टमेंट ए, ओके, उसमें 2 चॉइस थे, इन्वेस्टमेंट ए में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट बी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ओके, तो दोनों में जो है कुछ रिस्क आया था और कुछ रिटर्न आया था। तो रिटर्न की बात करते हैं तो 14% था, जिसने वो क्वेश्चन कर रखा है तो आप उनको पता होगा 14% वहां से रिटर्न आया था, और बी में भी 14% आया था। और अगर मैं रिस्क की बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं रिस्क की बात करूं यहाँ पे, तो रिस्क यहाँ पे आया था, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उसी को रिस्क कहते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था हमारा, 3% आया था, और बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया था, आप उस वीडियो को जाके देख लेना, लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना, तो वहां से आपको अच्छे से पता लग जाएगा। और बी में भी 6% आया था। तो हम जो यहाँ पे कौन सा चूज कर रहे थे, हम जो है ए वाला चूज कर रहे थे क्योंकि हमें 14% रिटर्न मिल रहा था और रिस्क जो है 3% था, कम था। ओके, तो फिर हमने लिया पोर्टफोलियो जब हमने कैलकुलेट किया, मतलब पोर्टफोलियो मीन्स दोनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए और बी दोनों में हम पैसे लगा रहे हैं 50-50। ओके, तो वहां से भी रिटर्न हमें 14% मिला। और रिस्क की बात करें तो आप देख सकते हो रिस्क हमारा कितना, सबसे कम 1.5%। तो आप बताओ कि अगर आप ए में इन्वेस्ट करोगे तो ए में तो आपको 3% रिस्क है और 14% रिटर्न मिल रहा है, और अगर आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करोगे तो रिटर्न तो सेम ही मिल रहा है आपको 14%। बट अगर मैं रिस्क की बात करूं यहाँ पे, तो रिस्क जो है 1.5%, बहुत कम। इसलिए जो लोग पोर्टफोलियो को चूज करते हैं, ओके, सिंगल में इन्वेस्ट करने से अच्छा पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं।